कितने अरसे से चश्मे पहन रहे हैं नज़र वाले? ये मैं 2018 से पहन रहा हूँ। उससे पहले क्यों नहीं पहनते थे? उससे पहले मेरे लाइफ का स्टाइल ही और था। ये लाइफस्टाइल कैसे बदला? बस ये मेरे साथ एक यूके के अंदर एक हैपन हुआ है जो मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। आपकी एक आंख बड़ी और एक छोटी क्यों है? वो बहुत ही एक ऐसा हैपन मेरे साथ हुआ है जो मैं किसी के साथ बयान नहीं कर सकता। अब मुझे बताएं 1.5 मिनट के अंदर क्या वाकया पेश आया था? आंखों में गोली कैसे लग गई? कि रास्ते से मैं गुजरा था, रॉन्ग टाइम रॉन्ग प्लेस पे जा रहा था। फिर वहां से खुद उठ के जब होश में आए तो चल के गए? जी मैं चल के गया। तो लोग आपको रौंद के ऊपर से गुजर के चले गए? जी बिल्कुल गुजर गए। मैं जब वहाँ से चल के आया तो काफ़ी जो गाड़ियाँ थी रोड पे चल रही थी, मैंने उनको आवाज़ें दी कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें। किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। वो मुसलमान थे जो आपको फलांग के गए? जी बिल्कुल मुसलमान थे। सुनने में आया वो किसी मस्जिद के इमाम भी थे? इमाम मस्जिद थे बिल्कुल। किसी मंदिर के या चर्च के इमाम थे या मस्जिद के इमाम थे? वो तो मस्जिद के इमाम थे। वो क्या सीन था जिसने आपको गोली मारी? जब वो अदालत में आया तो उसने कैसे देखा आपको, क्या कहा? कोर्ट ने जब फैसला दिया उस वक्त तो मैंने देखा कि उसने एक स्माइल दी है। क्रिमिनल ने जिसने आपको गोली मारी वो हंस रहा था? हंस रहा था। आप विक्टिम थे, जो विटनेस थे, अगर वो गवाही देते तो आपके केस की नौयत कुछ और होती। जी बिल्कुल और होती। इसका मतलब कि इस मुल्क में भी इंसाफ नहीं मिलता? नहीं मिलता जी। ग्रेट ब्रिटेन में भी इंसाफ नहीं मिलता? नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ यहाँ इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ के अस्पताल भी अच्छे नहीं हैं? नहीं है। मैंने तो सुना कि आपकी आंख में गोली लगी, शर्रे अंदर चले गई, आंख ज़या होगी और एक गोली लगने से आपको 1 लाख पाउंड मिला और आप करोड़पति बन गए। अस्सलाम वालेकुम। आज का गोरखधंधा लुटन के टाउन से, और जहाँ पे यो नौजवान मेरे पास बैठे हैं, जुल्करनैन नाम है। लोगों ने कहा कुछ लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे, ये वहाँ से गुज़र रहे थे, इनको गोली लगी, शर्रे आँख के अंदर चले गए और गोली लगने के बाद लोगों के बाकौल ये करोड़पति बन गए मिनटों में। क्या ये बात दुरुस्त है और यहाँ का निज़ाम कैसा है? इनका इलाज कैसे हुआ? क्या इनको इंसाफ मिल गया या इनको इंसाफ मिलेगा? इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप कौन हैं? मेरा नाम जुल्करनैन है, मैं लुटन का मुमकिन हूँ। कश्मीर कहाँ से हैं? मेरा तल्लक कोटली आज़ाद कश्मीर से है और मैं टिंडा चौकी कला का। कितने अरसे से यहाँ से रह रहे हैं? मैं तकरीबन 5 साल, मुझे यहाँ 12 साल हो गए। दिल नहीं करता अपने मुल्क जाए? जाने का तो दिल बहुत करता है, लेकिन बस इंसान की कोई मजबूरियाँ ही आती हैं जैसे जा नहीं सकता इंसान का। कितने अरसे से चश्मे पहन रहे हैं नज़र वाले? ये मैं 2018 से पहन रहा हूँ। उससे पहले क्यों नहीं पहनते थे? उससे पहले मेरे लाइफ का स्टाइल ही और था। ये लाइफस्टाइल कैसे बदला? बस ये मेरे साथ एक यूके के अंदर एक हैपन हुआ है जो मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। आपकी एक आंख बड़ी और एक छोटी क्यों है? बस ये बहुत ही एक ऐसा हैपन मेरे साथ हुआ है जो मैं किसी के साथ बयान नहीं कर सकता। उसके बावजूद बैट यहाँ पड़ा है, क्रिकेट की किट आपके पास है, आप खेल रहे हैं, सब चीज़ें अच्छे से हो रही हैं और एक आंख से दिखाई देता है, हिम्मत नहीं आ रही? जी मैंने बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही है। मेरा अंदर जो इंसान के अंदर एक जुनून होता है वो मेरे अंदर अभी भी है, स्टिल है। मैं एक कॉम रेसलर हूँ, उसके साथ ये मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ। मैं दुनिया का कोई स्पोर्ट्स जो है मैं नहीं छोड़ते, मैं खेलता हूँ। हिम्मत नहीं हारी? हिम्मत नहीं आ रही। अब मुझे बताएं 1.5 मिनट के अंदर क्या वाकया पेश आया था? आंखों में गोली कैसे लग गई? देखो जी, मैं जिम कर रहा था, सो जिम के बाद मैं अपने भाई के घर वापस आ रहा था कि रास्ते से मैं गुजरा था, रॉन्ग टाइम रॉन्ग प्लेस पे जा रहा था, तो अचानक मुझे फायर की आवाज़ आई और फायर जाके मेरी आंख पे लगा है, बाएं आंख पे? बाएं आंख पे। उसके बाद मैं वहाँ गिर पड़ा, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, मैं वो भी ये कहता हूँ कि वो मेरे ऊपर से गुजर गए हैं, लेकिन मुझे उन्होंने उठाया नहीं है। और जब मुझे होश आया था, मैं अपने ये मेरे रिलेटिव हैं जी, ने गुलाम भाई, मैं वो अल्लाह जन्नत नसीब करें जी, वो फौत हो गए, फजल भाई। मैं उनके पास पहुंचा, वहाँ जाके मैं गिर पड़ा और उन्होंने आगे मुझसे पूछा और फिर वहाँ से खुद उठ के जब होश में आए तो चल के गए? जी मैं चल के गया। तो लोग आपको रौंद के ऊपर से गुजर के चले गए? जी बिल्कुल गुजर गए। मैं जब वहाँ से चल के आया तो काफ़ी जो गाड़ियाँ थी रोड पे चल रही थी, मैंने उनको आवाज़ें दी कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें। किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। वो मुसलमान थे जो आपको फलांग के गए? जी बिल्कुल मुसलमान थे। सुनने में आया वो किसी मस्जिद के इमाम भी थे? जी बिल्कुल इमाम मस्जिद थे बिल्कुल। किसी मंदिर के या चर्च के इमाम थे या मस्जिद के इमाम थे? वो तो मस्जिद के इमाम थे। ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा? बरतानिया के बाकी टाउन्स में और जगहों में तो ऐसे नहीं होता, लोग तो आते हैं, एहसास करते हैं, पूछते हैं। एहसास का दौर नहीं है। एहसास का दौर नहीं? नहीं है।
आज आपकी एक आंख ज़ाया हो गई, अदालत में केस गया, बिल्कुल गया। वो क्या सीन था जिसने आपको गोली मारी? जब वो अदालत में आया तो उसने कैसे देखा आपको, क्या कहा? देखिए जी, जब मैं कोर्ट में गया, मेरी वाइफ लेके मुझे गई कोर्ट में, मैंने उसके सामने बैठा, जूरी आई, मेरा बेसिकली मेरा वकील नहीं था, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि हालात ही ऐसे थे। तो जब जूरी ने ये फैसला दिया, कोर्ट ने जब फैसला दिया, उस वक्त तो मैंने देखा कि उसने एक स्माइल दी है। क्रिमिनल ने जिसने आपको गोली मारी वो हंस रहा था? हंस रहा था। कितनी सज़ा हुई उसको? 2 साल। सज़ा होने के बाद भी वो हंस रहा था? बिल्कुल हंस रहा था। आपकी आंख चली गई, उसको सज़ा फिर भी 2 साल हुई? 2 साल हो गई। देखा, जिनके साथ उनका क्रिमिनल के साथ जिनका कोई आपस में लफड़ा था, तो जो विटनेस थे वो सब भाग गए और मैं तो विक्टिम था ना, मैं वहाँ अकेला रह गया। आप विक्टिम थे, जो विटनेस थे अगर वो गवाही देते तो आपके केस की नौयत कुछ और होती। जी बिल्कुल और होती। इसका मतलब कि इस मुल्क में भी इंसाफ नहीं मिलता? नहीं मिलता जी। ग्रेट ब्रिटेन में भी इंसाफ नहीं मिलता? नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, यहाँ इंसाफ नहीं मिलता। तो आपकी आंख का जो ऑपरेशन हुआ, फिर आपको अब भी नज़र नहीं आ रहा, आप यहाँ पे जो इलाज हुआ उससे मुतमईन है? नहीं, मैं तो मुतमईन नहीं हूँ। यहाँ के अस्पताल भी अच्छे नहीं हैं? नहीं है। हम तो लोगों को एग्जाम्पल देते थे कि ग्रेट ब्रिटेन जैसा निज़ाम है, हुकूमत, सियासत, सारा कुछ तो कहीं पे भी नहीं है। नहीं बिल्कुल, मेरे 6-7 ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरे डॉक्टर ने मुझे, जो मेरी, आप देखें मेरी ब्यूटी भी ख़त्म हो गई है, अभी तक मुझे उनने ये नहीं कहा कि आपका जो नेक्स्ट ऑपरेशन है, आपके शायद आपकी हम ब्यूटी दोबारा ठीक कर सकें। कहते हैं इस मुल्क में आने का इलाज होता है। मैंने तो सुना कि आपकी आंख में गोली लगी, शर्रे अंदर चले गई, आंख ज़या होगी और एक गोली लगने से आपको 1 लाख पाउंड मिला और आप करोड़पति बन गए। ये सब झूठ है जी, झूठी अफवाहें हैं सब। ये आपके दोस्तों ने अफवाहें फैलाई? बस ये सब दोस्तों ने ऐसे ही कहा, लेकिन सबको दिखाई ऐसा दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं, इंसान के जब चेहरे पे स्माइल सभी देखते हैं, सभी ये कहते हैं। आपकी एहलिया के अलावा किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया? नथिंग, किसी ने नहीं सपोर्ट किया। मेरे ब्रदर थे, उन्होंने मेरी ज़रा वो जो मेरी सपोर्ट करते थे, लेकिन वो अपने काम में बिजी थे ना। आप भी आज इंसाफ के मुतलाशी हैं कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए? मैं स्टिल वेट कर रहा हूँ जी इस चीज़ का। आपने क्लेम किया? जी बिल्कुल, मैंने वकील किया हुआ है। वकील किया और क्लेम भी किया है कि आपको उसका हर्जाना मिले? जी बिल्कुल, मैंने किया हुआ है। आपको हज़ारों पाउंड्स मिल सकते हैं? देखें जी, ये तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन शायद मिले या ना मिले इसका मुझे पता नहीं। अगर मुजरिम बन गया, उसको सज़ा हो गई है, तो फिर तो इंसाफ हो गया ना? इंसाफ नहीं हुआ जी, उससे बेसिकली मेरे बेस पे उसे सज़ा नहीं मिली है। उसको किसी और केस में सज़ा मिली? जी बिल्कुल। यानी कि फायरिंग करने के ऊपर उसको सज़ा मिली, लेकिन जिस पे की गई उसको नहीं सुना गया? उसको नहीं सुना गया। जो जूरी का डिसीजन था उस पे उसे सज़ा मिली है, शायद उसने जो गोली चलाई है। लेकिन जिसको लगी उसको क्यों मारा गया वो नहीं हुआ? वो नहीं हुआ जी। रॉन्ग टाइम रॉन्ग एरिया में आप ऐसा क्यों कहते हैं? वो नो गो एरिया था? नो गो। सो बेसिकली जो मैं जिम कर रहा था, जिम से वापस घर वॉक करके आ रहा था, ये रोड है, इधर इम्पोर्टेंट रोड है ये। मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो अचानक ये आपस में लिंक रोड पे लड़ रहे थे। ये बैरिसफील्ड रोड है, इधर लड़ रहे था, मैं रोड क्रॉस करते आ ही रहा था तो अचानक फायर हो गया। लूटन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के यंगस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा ड्रग में इन्वॉल्व हैं, चाकू ज़नी, इस तरह के केसेस सारा कुछ होता है। और यहाँ पे रहने वाली एशियन कम्युनिटी को नेगेटिव क्यों देखा जाता है? गोरा तासब रखता है यहाँ पे, जबकि मैं मिल्टन किन्स से हूँ, वहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे लोगों के रवैये अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पे आप जैसे बंदे को इंसाफ नहीं मिला, आपकी आँख तक ज़या हो गई। बिल्कुल नहीं मिला जी। मैं यहाँ की लूटन बर्ग काउंसिलर हैं, सभी हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, सभी लड़ते हैं ना लोकल एरिया से, कि वोट मांगने के लिए सभी आते हैं, लेकिन आज तक कोई मेरे पास नहीं आया। काउंसिलर जो लूटन का है, बहुत से मेयर हैं, कभी भी मेरे पास नहीं है कि आपके साथ इतना बड़ा हैपन हुआ है। तो कभी मुझसे किसी ने मेरी हिस्ट्री नहीं पूछी, किसी ने नहीं पूछी। आपका वकील कमज़ोर है या आपका केस कमज़ोर है? इस हिसाब से मेरा केस कमज़ोर है ना जी, क्योंकि मेरा केस कोर्ट से लड़ा जाता है ना। जब कोर्ट में मेरा केस ही कमज़ोर था तो मेरा आगे क्या हो सकता था?
क्या हो सकता था? मैं पहली बार बरतानिया के अंदर कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी कहानी और दास्तान, और वो भी सच्ची हकीकत के ऊपर मबनी सुन रहा हूँ और सुनी, जहाँ पे पहली बार मुझे लगा कि यहाँ पे किसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, और वो खुद अपने मुंह से कह रहा है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।